जब भी बात आईपीएल की होती है तो सीएसके और एमआई दो सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती हैं और अक्सर ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आती हैं। आईपीएल में नंबर 2 पर सबसे सफल मानी जाने वाली सीएसके टीम थोड़ी खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें महेंद्र सिंह धोनी है जो मिस्टर कूल तो है ही, बेस्ट फिनिशर भी हैं और सीएसके की इस खास पोजीशन में एक जगह भी रखते हैं, तभी तो ये हजारों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा है धोनी और सीएसके का ये कॉम्बो सफर। बात करते हैं आईपीएल की जानी मानी टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी और उनकी काबिलियत के बारे में आई एम श्योर हमें आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएसके टीम को द इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने $91 मिलियन में खरीदा था, जो अपने समय में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ सबसे महंगी टीम बनके उभरी थी। बात करें अगर इस टीम के मालिक के बारे में तो वो एम श्रीनिवास थे, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। ये इंडिया सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी भी थे। साल 2008 में आईपीएल का सफर शुरू हुआ और सीएसके ने धोनी, मैथुन हेडन, मुरलीधर, स्टीफन फ्लेमिंग जैसे दिग्गजों को अपनी टीम में शामिल किया। धोनी इसके सबसे महंगे प्लेयर बने, जिन्हें 15 करोड़ में खरीदा गया और एक कप्तान के तौर पर टीम की कमान सौंपी गई। पहले ही सीजन में धोनी सेना लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही और लाखों की ये फेवरेट टीम बन गई। पहले ही मैच में किंग 11 पंजाब के खिलाफ सीएसके की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 240 का स्कोर खड़ा किया, जो इस पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर रहा। इतना ही नहीं, इस सीजन में सीएसके ने तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में अपनी जगह दर्ज की। इस सीजन का फाइनल मैच सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी शायद आज किस्मत सीएसके के साथ नहीं था, तभी तो इतनी कांटे की टक्कर के बाद भी सीएसके ये मैच हार गया। और अगले सीजन में सीएसके ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिमटॉप को शामिल किया, जो इस सीजन के सबसे महंगे प्लेयर भी थे। लेकिन इस सीजन में भी टीम फाइनलिस्ट का ताज अपने सर पर नहीं पहन सकी। साल 2010 में सीएसके की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा डाउन रही और टीम जैसे तैसे फाइनल तक पहुंच पाई, जहां इसका मुकाबला एमआई से था। टीम ने 20 ओवर में 168 रन का स्कोर बनाया, लेकिन यहां पर कमाल करते हुए सीएसके ने मुंबई को 22 रन से पीछे करके विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की और साल 2011 की ट्रॉफी भी अपने नाम की। हालांकि इसके बाद 2012 में और 2013 में भी टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं साल 2013 में एम श्रीनिवास के बेटे गुरुनाथ परियप्पन को मैच फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने सीएसके को 2 साल तक बैन कर दिया, जिस वजह से ये टीम 2016-17 का आईपीएल नहीं खेल पाई। साल 2018 में फिर से सीएसके ने शुरुआत करते हुए जीत की ट्रॉफी अपने नाम की और 19 में फाइनल तक पहुंच सकी। साल 2020 में सीएसके पहले ही दौर से बाहर हुई, लेकिन साल 2021 में एक बार फिर से ट्रॉफी जीती। लेकिन साल 2022 में भी इसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। इतने लंबे सफर में सीएसके ने 6 बार फेयर प्ले अवार्ड जीता है, साथ ही एक प्लेयर की कैप्टेंसी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली इकलौती टीम भी थी। यह टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल में भी पहुंची है। टीम ने हमारे कप्तान कुल की कैप्टेंसी में कुल 204 मैच खेले, जिसमें से 130 मैचों में जीत दर्ज की है। यह टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली भी इकलौती टीम है। साथ ही सबसे ज्यादा पर्पल कैप होल्ड करने का रिकॉर्ड भी इसी टीम के नाम है। यह इकलौती ऐसी टीम है जिसने अपने ही खिताब को डिफेंड किया है, यानी साल 2010 और 11 में लगातार जीत दर्ज करके इस टीम ने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अपने सारे होम मैचेस जीतने वाली आईपीएल की सीएसके पहली ऐसी टीम है। साथ ही सबसे लो स्कोर डिफेंडर का रिकॉर्ड भी इसी टीम के नाम दर्ज है। इस टीम को डैडी आर्मी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके प्लेयर्स की एवरेज उम्र 29 है। तो फिलहाल अगर आपको भी सीएसके के बारे में कुछ यूनिक फैक्ट पता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिल सके सबसे पहले।